जी अस्सलाम वालेकुम। अभी चूंकि कुछ लोग भी ऐड हो रहे थे, हमने उनको ऐड किया है, तो खैर अभी हमारी क्लास अब कंटिन्यू होगी। तो मैं आपको ये बता रहा था कि हमें खुद से मेहनत करनी है और उस मेहनत और कोशिश के साथ हम किसी ओहदे पे, किसी मुकाम पे पहुंच सकते हैं। बहुत सारे लोग हमें जानते हैं, पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह ये मिसाली ग्रुप 2020 से ऑनलाइन जो है सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा है। और आज हमारा एक नए डिपार्टमेंट के हवाले से वो सेशन है, जो लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज जो डिपार्टमेंट है उसके हवाले से। तो जो असामियाँ आ रही हैं उसके बारे में हमने आपको, इसके बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसकी सारी जो चीज़ें हैं वो हम आपको बता चुके हैं। और मज़ीद इसके बारे में हमने क्या करना है वो आज आपको बताएंगे। और आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे कि हमने किस किस तरह हमने करना है, और आपको अगर तैयारी करनी है तो आप किन किताबों को मद्देनजर रखते हुए तैयारी करें और किस तरीके के मुताबिक चलें तो आपकी बेहतरीन तैयारी हो सकती है। सो तवज्जो कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आज का जो आपका वक्त है ये एक बड़ा मुफीद रहेगा। इसमें अभी हम दो तीन चीज़ों का यहाँ पे आगाज करेंगे। एक चीज़ तो आपको सबको ये पता है कि हमने आपको बताया कि ये असामी जो है ESC के नाम से ये असामी आएगी, और इसका BPS जो पे स्केल है वो 14 होगा। ठीक है, नो डाउट मैंने ये भी बता दिया कि आपको ये दूसरे एजुकेशन डिपार्टमेंट से ज्यादा अच्छी सीटें हैं, क्योंकि इसमें एक सैलरी पैकेज जो है ना वो अच्छा है। उसकी वजह यह है कि कुछ डिपार्टमेंट के अपने अपने अलाउंसेस होते हैं जिसकी बुनियाद पर इसकी सैलरी दीगर डिपार्टमेंट से ज्यादा होती है। सो इसके मुताबिक ही आपकी अब आपको मुख्तलिफ सब्जेक्ट में मुख्तलिफ असामियाँ आनी है। बहुत सारे लोग जो है वो पूछते रहते हैं कि हमें किस सब्जेक्ट से तैयारी करें, क्या क्या करें। आज मैं अपनी क्लास वालों को, जो हमारा एक रेगुलर ग्रुप बन गया, उनको भी गाइड कर रहा हूं कि अब हमने आगाज करना है, चूंकि अभी हम 4-5 दिन मजीद रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसके बाद हमारा प्रॉपर सिलेबस बन रहा है, और उस सिलेबस के बाद हम इंशाल्लाह ये पढ़ते जाएंगे। ये पूरे 3 माह का हमारा सेशन होगा, और इन 3 माह के अंदर हम मुकम्मल तैयारी जो है वो एक एक सब्जेक्ट को हम पढ़ के करेंगे। इसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, खास तौर पर उस बंदे को जो जनरल नॉलेज की तैयारी करना चाहता है। जनरल नॉलेज इसके साथ आपका 100% होगा, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं। तो इसके साथ साथ आपकी ये जॉब भी होगी। अब इसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ सीटें आ रही हैं, जैसा कि कुछ साइंस में आएंगी। अब साइंस में हमने आपको बताया कि उसमें जो जो सब्जेक्ट हैं, एक बायो है, केमिस्ट्री है, एक फिजिक्स है, ठीक है, और मैथ है। ये सारी सीटें जो है ना ये साइंस में है, और इसको एक कहेंगे साइंस जनरल, ये हो सकता है। और दूसरा स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, यानी कि बायो के अलग आ जाए, केमिस्ट्री के अलग, फिजिक्स के अलग, मैथ के अलग, तो ये भी हो सकता है। मुमकिन है कि इन सब का एक ग्रुप बन जाए। दूसरा कोई सीटें आएंगी ESC उर्दू, तीसरा ESC इंग्लिश, ठीक है, फिर ESC अरबी, ये सीटें आएंगी। अब सबसे ज्यादा जो असामियां आ रही हैं वो आ रही हैं ESC जनरल की, ठीक है। जनरल की सीटें जो है ना ये सबसे ज्यादा, और इसका स्केल भी सेम वही है, BPS 14 है, BPS 14 है। अब इन सब की हमने तैयारी करनी, जाहिर बात है इसमें एक 50 नंबर का जो आपका पेपर आने जा रहा है, 50 नंबर का पेपर, चाहे वो ESC जनरल हो, ESC जनरल साइंस हो, ESC उर्दू हो, ESC इंग्लिश हो, ESC अरबी हो, इसमें से सब में अलग अलग 50 नंबर का पेपर आ रहा है। वो है GK, 50% है GK होगा। और ये बता दे कि GK में इंक्लूडेड सब्जेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो GK में होगी इस्लामियात, ठीक है, दूसरा उर्दू, तीसरा तारीख और पाकिस्तान स्टडी, और इसके बाद जनरल नॉलेज दुनिया के हवाले से वो पूछा जाएगा। अब इसमें आपको आर्ट्स वालों को मुमकिन है, अभी चूंकि सिलेबस उसका शेयर भी हो जाएगा, उसमें आपको एवरीडे साइंस या बहुत ज्यादा मैथ के सवाल, इसमें मैथ के आपको जनरल मैथ आएगा, ठीक है, जनरल मैथ की भी सवाल हो सकते हैं, वो भी चीजें आपको बताने लगा हूं। मगर जनरल नॉलेज के अंदर ये सब्जेक्ट और GK, जनरल मैथ और जनरल साइंस, जनरल साइंस, ये वो बेसिक सब्जेक्ट है जिसमें से आपका पेपर हो सकता है।
ये जनरल नॉलेज के अंदर। अब ये साइंस में भी जनरल नॉलेज यही आना है, इन सब में भी यही आना है, और ईएससी जनरल में भी यही आना है। ये 50 नंबर का होगा। अब 50 नंबर का जो होगा ना वो आपका अपना सब्जेक्ट है, ठीक है। अब सब्जेक्ट में जिसका ईएससी उर्दू पे अप्लाई है वो 50 नंबर की उर्दू आएगी, 50 नंबर का ये जनरल नॉलेज। जिसका इंग्लिश है वो इंग्लिश आएगी 50, जिसका अरबी है वो अरबी आएगी, जिसका साइंस है उसके 50 नंबर इन तीन चारों में से, और 50 नंबर ये जीके में से। जीके इंक्लूडेड होता है उर्दू, इस्लामियत, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, मैथ, जनरल साइंस, ये वाला। मगर जब एजुकेशन के पेपर होते हैं ना तो याद रखिए उसमें सबसे ज्यादा जीके जो होता है इस्लामियत का, उर्दू का, तरीके पाकिस्तान और मुताला पाकिस्तान का, ये सबसे ज्यादा होता है। 2-3 नंबर की मैथ होगी, 2-3 नंबर की जनरल साइंस होगी। और इसके अलावा दुनिया के हवाले से और करंट अफेयर्स के हवाले से कुछ चीजें पूछी जाती हैं वो हम आपको कराएंगे। और ये कह रहे हैं कि ये टोटल पेपर अगर 50 में से तो 10 नंबर है, तो ये वाला पेपर है ये 40 नंबर है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके ये वाले सब्जेक्ट अच्छे हो गए, जिसका उर्दू अच्छा हो गया, जिसका इस्लामियत अच्छा हो गया, तारीख पाकिस्तान अच्छी होगी, उसकी तैयारी 100% हो जाएगी। और जिसकी ये अच्छी ना होगी, जाहिर बात है वो बहुत पीछे रह जाएगा। तो इस हवाले से हमने इन तमाम सब्जेक्ट्स के हवाले से एक पूरा प्लान तरतीब दे रहे हैं। हम वो सब्जेक्ट भी करेंगे चाहे वो इसमें ना हो, आपको फायदा होगा कि इसके साथ आपका जनरल नॉलेज मजबूत हो जाएगा। और इसके बाद अब हमारा अपना अपना सब्जेक्ट होगा, और जो जो सब्जेक्ट आपके होंगे हम इंशाल्लाह ताला आपको वो भी कवर करवाएंगे। सो इस अंदाज में हमने तैयारी करवानी है। और अभी सरेदस्त जो हमारी तैयारी है ईएससी साइंस, ईएससी आर्ट्स, हम इसकी तैयारी करवा रहे हैं, साथ अरबी उर्दू है। तो हम ये आपको मुकम्मल तैयारी करवाएंगे। और चूंकि ये जनरल की पोस्टें सबसे ज्यादा है, ये वाली पोस्टें आएंगी कह रहे कि 5-5, 7-7, 10-10, मगर ये जो पोस्ट आ रही है ना ईएससी जनरल की, ये तकरीबन 300 होगी, 250-300 होगी ये अकेली पोस्ट ये वाली। तो इस लिहाज से ज्यादा फोकस इस पे करना है। उसकी वजह यह है कि इसका भी स्केल वही है, इसका भी वही है, इसका भी वही है, लिहाजा हमें उस चीज की तरफ ज्यादा कोशिश करनी है जिस पे सीटें बहुत ज्यादा हैं। अब एक और चीज यहां पे आपको बतानी है कि बाज लोग पूछते हैं कि सर हमने जो है इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। देखिए जनरल में जो 50 नंबर का पेपर आएगा ना वो इन सब्जेक्ट से आएगा, इस्लामियत, उर्दू, तारीख, मुताला पाकिस्तान प्लस इंग्लिश, ठीक है। इसमें से पेपर आएगा जनरल में 50 नंबर जीके, 50 नंबर जनरल। इसका मुराद जीके भी वही चीजें हैं, लिहाजा ये 70% आपका सिर्फ इसी में से पेपर आने वाला है। 70% इंग्लिश, इस्लामियात, उर्दू, तारीख और पाकिस्तान स्टडी, इसमें से आपका 70% पेपर होगा और 70% बाकी सारा 30% बाकी सारा जीके होगा। सो ईएससी आर्ट्स वाले इस अंदाज में तैयारी करें कि आपकी बेसिक इंग्लिश, इस्लामियात, उर्दू, तारीख और मुताला पाकिस्तान ये बहुत अच्छा होना चाहिए। जिस कदर अच्छा हो जाएगा उतने ज्यादा मार्क्स आपके बन जाएंगे। बाकी बेसिक मैथ हम आपको करवाएंगे, जनरल साइंस हम आपको करवाएंगे, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट हमने करवाना है। जनरल नॉलेज में हम आपको करवाएंगे और करंट अफेयर्स पे भी हम आपको करवाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको इंशाल्लाह ताला कवर हो जाएगी। अब इसका सब्जेक्ट भी पता है, इसका भी पता है। कौन कौन अप्लाई कर सकेंगे? जिसकी मास्टर डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट में, इस्लामियात है, पाक स्टडी है, उर्दू है, अरबी है, पंजाबी है, कोई भी आपका सब्जेक्ट मास्टर के अंदर जो है आपका है, एमएससी है या एमए है, बीएड नहीं है तो कोई बात नहीं, बीएड के बगैर भी आप अप्लाई करेंगे और बीएड कंपलसरी नहीं है। सो ये तो एक तारुफ था। अब हमने जिस अंदाज में इसकी तैयारी करनी है वो आपको बताना है कि आपने इसको किस अंदाज में लेके चलना है। हमारा जो तरीकाकार होगा उसमें, क्योंकि ये एक लंबी चौड़ी तैयारी होगी और इसमें कोई एक आधा सब्जेक्ट तो है नहीं है, सब्जेक्ट भी इसमें भी काफ़ी होंगे, तो हमने उस अंदाज में चलना है कि हम इसकी एक बेहतरीन तैयारी कर सकें। अब वो कैसे होगी, तो इसके हवाले से आपको ये बता दें कि अभी हमारे तमाम सब्जेक्ट्स पे शेड्यूल बन रहे हैं। हम आपको रेगुलर शेड्यूल देंगे, आपने इसकी तैयारी कैसे करनी है मैं आपको सिर्फ एक प्लान दे रहा हूँ। उसके बाद हर हफ्ते का हम आपको प्लान देंगे कि इस वीक में हमने ये पढ़ना है, इस वीक में ये पढ़ना है, ठीक है। जितने सब्जेक्ट पढ़े जाएंगे उनके टेस्ट होंगे, जितने सब्जेक्ट पढ़े जाएंगे उनके हम लेक्चर्स आपको डिलीवर करेंगे। कुछ लाइव क्लासेस होंगी, बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स भी होंगे, क्योंकि हम वो वाले लोग नहीं हैं जिन्होंने एक एक सब्जेक्ट पे सिर्फ 3-3, 4-4 लेक्चर आपको देने हैं।
बल्कि कई कई सब्जेक्ट पे हमारे 12-12 लेक्चर, 13-13 लेक्चर्स भी होंगे। और उस पे हम आपको कुछ फिर वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, कुछ हम आपको लाइव क्लासेस में प्रोवाइड करेंगे, और दूसरा हमने आपसे टेस्टिंग करनी है। एक वो क्लास टेस्ट होगा और एक 2 सब्जेक्ट कंबाइन पढ़ने के बाद अलग हमारी टेस्ट सीरीज होगी। तो 3 महीने भी कम लगते हैं हमें, मगर फिर भी हम इंशाल्लाह 3 माह के अंदर इस पूरे सिलेबस को मुकम्मल तौर पर कवर करेंगे। और शुरू से आखिर तक अगर आप रेगुलर चले तो आपको अंदाजा हो जाएगा 3 महीने बाद कि आपको जो तैयारी करवाई गई है, इस तैयारी के साथ आप और कितने टेस्ट इसके साथ क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए, लेक्चरर के अंदर दीगर टेस्टों में 20 नंबर का जनरल नॉलेज आता है, सो इसके साथ वो भी आपका कवर हो जाएगा। सिंगल पेपर पे जितनी भी असामियां आती हैं वो इसके साथ कवर हो सकती हैं। तो इस तैयारी के साथ आप क्या लें कि आप पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी भी एग्जाम के अंदर शामिल हो सकते हैं, और इंशाल्लाह इस उम्मीद पे कि आप उसको कवर करेंगे। इसके साथ हम आपको खास तौर पर पीपीएससी के जो पास पेपर हैं, हम आपको हल करके समझा के वो पेपर भी हल करके आपको भेजा करेंगे, और इंशाल्लाह 3 माह के अंदर वो इम्तियाज शाहिद वाली बुक और एक और किताब है, हम उसको मुकम्मल करके आपके पास आपसे हल करवाएंगे इंशाल्लाह। तो ये एक हमारी कोशिश है, इसके मुताबिक अगर हम सब अगर लगे रहे और मेहनत करते रहे तो ये एक तैयारी हो सकती है। अब आप लोगों ने इन दिनों में, जो हमारे पास अभी 5-6 दिन हैं, इन दिनों में क्या करना है। लोग पूछते हैं पेपर कैसे आता है। देखिए, ईएससी का जो सिलेबस है, ईएससी का ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमने बड़े टेस्ट दिए जब 2013-14 में असामी आई थी, और उसके बाद भी। तो इसका एक लंबा चौड़ा सिलेबस होता है, मगर ये बहुत मुश्किल नहीं होता, ये आसान चीजें पूछी जाती। और इसमें बेसिक जो चीज है ना, वो आपकी 3 क्लासेस है, 8th क्लास, 9th 10th, ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। ये कह लें कि ये जो क्लासेस है ना, इंटर और एलिमेंट्री और इसके साथ सेकेंडरी, ये आप इनकी बेसिक किताबें अगर पढ़ लेंगे ना, तो ये सारा आपका क्लियर हो जाएगा। अब इसमें कौन कौन सी पढ़नी है, आप इंग्लिश पहले पढ़ेंगे, दूसरा उर्दू पढ़ेंगे, और इस्लामियात पढ़ेंगे, ठीक है, और पाक स्टडी। पाक स्टडी जो है ना, अब पाक स्टडी रह नहीं गई 9th-10th वाली, तो ना फर्स्ट ईयर सेकंड वाली, वो तो एक और चीज बन गई है। खैर, पाक स्टडी आपने पढ़नी है, खासतौर पर ग्रेजुएशन वाली। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, ये अगर आप कर लें, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडी, और क्या लें कि हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री, ये 5 सब्जेक्ट हैं। ये पूरे पब्लिक सर्विस कमीशन में इन्हीं सब्जेक्ट में से 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं, इन्हीं सब्जेक्ट में से, इसमें से अगर पीएमएस का जीके है ना, या सिंगल पेपर का जीके है, 1 पेपर का जीके, इन सब्जेक्ट में से आपका तकरीबन जो मैं आपको हकीकत बताऊं तो 60 नंबर का पेपर इन्हीं में से होता है। 60 नंबर का, इंग्लिश में, उर्दू में, इस्लामियात में, पाक स्टडी में, हिस्ट्री में। सो आपने करना क्या है, 5वीं क्लास से पहले आपने शुरू करना है इन दिनों में, 5वीं क्लास से इन दिनों में आपने क्या पढ़ना है, इन सब्जेक्ट को पढ़ना है, थॉरली पढ़ना है। बस सिर्फ सरसरी से नजर डालें और वही चीजें रिपीट होंगी। मगर जब हम बेस से पढ़ेंगे, जैसा कि मैं यहां पे आपको हिस्ट्री की बात करूं ना, तारीख, ज्योग्राफिया सब्जेक्ट है एक, 5वीं 6ठी क्लास में भी, 7वीं में भी, 8वीं में। अब वो तारीख, ज्योग्राफिया इतनी उम्दा लिखी हुई है, टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो किताब है, वो किसी से भी आपको मिल सकती है। इतनी उम्दा लिखी हुई है कि आपकी बेस यहां से बन जाती है। जब बेस यहां से बन जाएगी ना, तो फिर हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाएंगे, और जब ये सारा कुछ पढ़ लेंगे तो मैं नहीं समझता कि आपके लिए कोई भी चीज दिक्कत वाली होगी, मुश्किल होगी। सो हिस्ट्री में और पाक स्टडी में जो पेपर है किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो 15 नंबर का पेपर होता है। इस्लामियात में 10 से 12 नंबर का होता है, उर्दू 8 से 10 नंबर का होता है, इंग्लिश 8 से 10 नंबर का होता है। तो आप ये समझ लें कि आपके 50 से लेकर 60 नंबर सिर्फ इसी सब्जेक्ट में से, और ईएससी जो जर्नल है उनके तो इन्हीं सब्जेक्ट में से तकरीबन 70 नंबर है। 70% आपका सिलेबस यही है। सो आपने करना यह है कि आज से, कल से आपने थोड़ा थोड़ा 1 घंटा 2 घंटे अपनी रूटीन सेट कीजिए, और उसके अंदर आपने आगाज करना है। मैं तो प्राइमरी पोर्शन से कह रहा हूं, ठीक है, प्राइमरी पोर्शन से आपने आगाज करना है। बेसिक इंग्लिश, बेसिक उर्दू, उर्दू ग्रामर, यानी कि उर्दू वैसे दूसरी पढ़ने वाली नहीं, उर्दू ग्रामर की बात कर रहा हूं। इस्लामियात
आपको बेसिक पढ़नी है, पाक स्टडी, इस्लामियात पे आपको 5-6 लेक्चर इतने उम्दा हो जाएंगे जिसके साथ आपका पूरा जनरल नॉलेज इस्लामियात का हल हो जाएगा। पाकिस्तान स्टडी, ये आपने लाजमी मुताला पाकिस्तान 9वीं 10वीं का, मुताला पाकिस्तान 12वीं का, और अगर मिल जाए तो ग्रेजुएशन वाला, क्योंकि उसमें बहुत ज़बरदस्त चीज़ें लिखी हुई हैं। और हिस्ट्री ये 6ठी 7वीं 8वीं में भी मौजूद है। और इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहें तो मुख्तसर से नोट्स आपको हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट के, ये आपको मेरी मिसाली गाइड के अंदर जो है ना वो आपको बड़ी तफसील के साथ आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर वही कर लें तो इंशाल्लाह ये आपके लिए काफ़ी होगी। सो आर्ट्स वालों का यही सिलेबस है जिसको उन्होंने पढ़ना है और इसके के साथ उनकी एक भरपूर तैयारी हो जाएगी। अब जो साइंसेस वाले हैं, साइंसेस वाले आप सेम सिलेबस, यहां पे आपने जनरल साइंस देखनी है, ठीक है। यहां पे आपकी जनरल साइंस एक होती है 9-10 में, एक होती है बायोफिजिक्स केमिस्ट्री, एक है यहां पे जनरल साइंस। आपने यहां पे जनरल साइंस देखनी है। अगर आप जो साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको बायोफिजिक्स केमिस्ट्री, यानी कि 9-10 की आपकी केमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, मैथ, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की सबसे ज्यादा पेपर जो आता है ना वो मैट्रिक लेवल तक आता है ईएससी आर्ट्स में। ये आपको बता दें, बात पल्ले बांध लें कि आपने टारगेट किस में रखना है, ये वाला। मगर हम चूंकि मैक्सिमम तैयारी करने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमम मार्क्स की तरफ जाएंगे, तो उसके लिए आपको ये बता दिया है